में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। कल यानी कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू की जाएगी। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आइए जानते हैं शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में किन किन चीजों पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की। इसकी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात होंगी। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती होगी। शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेलेस्ट के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। शहर के लीला ताज, आईटीसी मौर्या, क्लैरिजेंस और ओबरॉय जैसे होटलों को पहले ही सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के सदस्य देशों की गणमान्य हस्तियों को आमंत्रित किए जाने के चलते दिल्ली हाई अलर्ट पर रहेगी। समारोह के दिन दिल्ली पुलिस के स्वॉट और एनएसजी के कमांडो राष्ट्रपति भवन और कई जरूरी जगहों के आसपास तैनात रहेंगे। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली में 3 टियर सिक्योरिटी यानी कि 3 लेयर की सिक्योरिटी जारी रहेगी। समारोह में कई देशों के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामलेखावन को आमंत्रित किया है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दहल रविवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद शुक्रवार 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर एनडीए घटक दल के सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई। के बाद मोदी ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को 9 जून को सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम 7:15 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले दूसरे भारतीय नेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2019 में अपने भारी बहुमत 303 से घटकर 240 सीटों पर आ गई। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, जिसने 2019 में 352 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी, वह भी घटकर 293 पर आ गया है। लेकिन ये गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से ज्यादा सीटें जीता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।